पटौदी आरएसएस, खासकर एक्स सर्विसमैन, फौजी, इन सब का एक गढ़ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये तमाम लोग हैं, ये बीजेपी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं। ये बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, आपको क्यों देंगे? पार्टी ने निर्णय लिया, जो आदमी बाहर से आया है पार्टी में उसको प्राथमिकता दी जा रही है, और जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है जिन्होंने अपने समय को, अपने पैसे को पार्टी की सेवा में लगाया, आज उनको दरकिनार किया जा रहा है। देख लो, पार्टी वाले देख लेंगे, कहेंगे ठीक है, भगत सिंह मिल गया, इसी को फांसी चढ़वा दो। दूसरे जो कैंडिडेट होते तो भर भर के गाली देते, लेकिन ये शख्स आज भी अपनी बातों में भी बस दीनदयाल उपाध्याय और आरएसएस, मतलब अंदर से टिकट गई है, अंदर से विचारधारा नहीं गई। जब संगठन पर किसी व्यक्ति का प्रभाव चल जाता है तो संगठन को दरकिनार करके एक व्यक्ति की मानी गई है। अच्छा, ये डबल गेम कर रहे हो आप कि मतलब एक तरफ बीजेपी टिकट दे दी और बाकी बीजेपी वाले सारे मिलके आपको खड़ा करा दिए, और आपके अंदर विचारधारा है जीत जाओगे तो बीजेपी में ही जाओगे। गीता का ज्ञान कहता है कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो हम कर्म करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से, पूरी एकाग्रता से। हम पटौदी में हैं और पटौदी में टिकटों की घोषणा हो चुकी है, चाहे चेयरमैन का जिक्र करें या फिर पार्षद का। कई चेहरों पर खुशी हैं तो कई चेहरे मायूस भी नजर आ रहे हैं। हम बात चेयरमैन पद के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है वो उस दौड़ में भी नहीं थे जो दौड़ जीत की तरफ जाता हो। हालांकि कई दावेदार ऐसे थे जो अपने आप को जीत मानकर चल रहे थे, अपनी जीत मानकर चल रहे थे, और पार्टी ने उन्हें नकार दिया। किस बहकावे में और कैसे किया ये तो पार्टी जानती है, पार्टी का विषय है। मैं पहुंचा हूं, हमारे साथ सुनील पटौदी हैं। ये भी निराश से, फ़ोन नहीं उठा रहे थे सुबह से। मैंने कहा कि चलो एक बार बात कर लें आपसे। भाई साहब, स्वागत तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूँगा कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे सुबह से? जय श्री राम जी। फ़ोन काफ़ी लोगों के आ रहे थे, मेरे समर्थक के। कल रात्रि जब ये टिकट की घोषणा हुई तो रात्रि से लगभग सभी मेरे जो शुभचिंतक थे और मेरे समर्थक थे, सबका फ़ोन आ रहा था कि सुनील भाई ये पार्टी ने कैसा निर्णय लिया है। तो इस वजह से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था, फ़ोन नहीं उठा पाया। आप उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा आपके साथ? नहीं, हमें तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। पार्टी की सेवा करते करते हमें 15 साल हो गए और विभिन्न दायित्वों पे, और कम से कम 3 लोकसभा और 3 विधानसभा में हमने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, 15 साल से आप पार्टी के हो? बिल्कुल जी, 15। कोई तो कह रहा था कि आप संघ 2000 से पहले के संघी हो। हाँ, संघ मैं 96 से मेरी IT हुई थी। पलवल से मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली थी। 96 में? जी जी, 96 से। 96, 400 और 549, मतलब 20 और 29 साल हो गए। 29 साल से हम इस विचारधारा से प्रभावित हैं और इसके लिए दिन रात काम भी कर रहे हैं। और आज पार्टी का ये निर्णय हो गया। आज पार्टी ने निर्णय लिया, जो आदमी बाहर से आया है पार्टी में उसको प्राथमिकता दी जा रही है, और जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है जिन्होंने अपने समय को, अपने पैसे को पार्टी की सेवा में लगाया, आज उनको दरकिनार किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा भी और हताशा भी। अब आप क्या करोगे? अब हमारे जितने भी समर्थक है और हमारे जितने भी साथी है जो शुभचिंतक है, उनका निर्णय यही है कि हम ये चुनाव लड़ें और अपना मुकाम हासिल करें। लड़ेंगे, जीतेंगे? जीतेंगे। लड़ना जीत के लिए ही है, और योद्धा का कर्म होता है लड़ना। अच्छा, ये तो आपको संघ और बीजेपी नहीं सिखाया है कि जब जरूरत पड़े, धर्म भी कहता है। पीछे हमारे में आ रहा था तो यहाँ देखा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को ज्ञान देते हुए का भी बना हुआ है। तो उस गीता का भी ज्ञान, गीता का ज्ञान क्या कहता है यहाँ? गीता का ज्ञान कहता है कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो हम कर्म करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से, पूरी एकाग्रता से। भारतीय जनता पार्टी को विरोध का स्वर दिखाओगे, सामने चैलेंज करोगे? दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अगर उपयुक्त व्यक्ति को टिकट ना मिले तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उपयुक्त व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। क्या बात है! ये देखिए, ये बीजेपी की खूबसूरती है। दूसरे जो कैंडिडेट होते तो भर भर के गाली देते, लेकिन ये शख्स आज भी अपनी बातों में भी बस दीनदयाल उपाध्याय और आरएसएस, मतलब अंदर से टिकट गई है, अंदर से विचारधारा नहीं गई। विचारधारा कभी नहीं मरती। हमारी विचारधारा सदा राष्ट्रहित, धर्म के पक्ष में रही है, और ये हमारे खून में दौड़ रही है, कभी दूर नहीं जा सकती। तो पटौदी में कांग्रेस का भी वोट बैंक ठीक ठाक है, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते, कांग्रेस अच्छी, आपको और भी वोट मिल जाते। देखो जी, जो हमारे रक्त में राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना है वो जा नहीं सकती, और कांग्रेस इस विचारधारा से कोसों दूर है। तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं कांग्रेस में जाऊं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय।
मतलब लड़ोगे उसके बाद भी ऑप्शन है कि बीजेपी की तरफ भाग जाओगे? बिल्कुल अब मुस्कुराए हो उतने देर से, देखो खामखा सीरियस हो रहे थे आप। मतलब अच्छा, ये डबल गेम कर रहे हो आप कि मतलब एक तरफ बीजेपी टिकट दे दी और बाकी बीजेपी वाले सारे मिलके आपको खड़ा करा दिए और आपके अंदर विचारधारा है जीत जाओगे तो बीजेपी में ही जाओगे। देखो जी, घर का आदमी कितना नाराज हो है, बाहर घूम जाएगा शाम को घर ही। तो हम इस परिवार है हमारा ये, हाँ। ठीक है, परिवार में नाराज़गी चलती है। छोटा भाई बड़े भाई से नाराज़ होता है, बड़ा भाई पिता से नाराज़ होता है, लेकिन आखिर में वो घर ही जाता है। हमारी विचारधारा सर्वहित है, हमारी विचारधारा धर्म के लिए है, तो हम उस विचारधारा से प्रभावित हैं। जो हमारे खून में दौड़ रही है उससे दूर हम जा नहीं सकते। गड़बड़ कहाँ होगी सुनील जी? ऐसा है, जब संगठन पर किसी व्यक्ति का प्रभाव चल जाता है तो संगठन को दरकिनार करके एक व्यक्ति की मानी गई है और व्यक्तिवादिता के अनुरूप टिकट का वितरण हुआ है। अगर संगठन और पार्टी चाहती तो निष्ठावान कार्यकर्ता आज मैदान में होते और ये विरोध के सवाल कभी नहीं उठते। आप विधानसभा के भी कई टिकट मांग रहे थे और कई बार मुझे लग रहा है कि कोई बता रहा था कि आप 9 में प्रबल दावेदार थे और उसके बाद आपको बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया और फिर आपका करियर बीजेपी के साथ शुरू हो गया था। हाँ, सन 2000 से लेकर 2009 तक मैंने छात्र राजनीति की है। मैं एनएसयूआई में रहा हूँ और मैं यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, जो चुनाव लड़े थे राहुल गांधी के सानिध्य में। उसके बाद मैं 2009 में मैं प्रदेश का सचिव रहा हूँ। फिर 2013 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। उसके बाद मुझे प्रबल दावेदार माना गया पार्टी का। उस समय भाजपा की कोई लहर नहीं थी, हम पार्टी का चेहरे थे, हम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कहते हैं लोग कि इस खदर के पीछे एक क्रांतिकारी सुनील छिपा हुआ है। बिल्कुल, भगत सिंह छिपा हुआ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये हमारे खून में दौड़ते हैं। हाँ। ठीक है, ये हमारे पूर्वज रहे हैं, ये हमारे आदर्श हैं। इनकी प्रेरणा से ही चलकर हम देश और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं और उसके लिए हमने विवाह भी नहीं किया। हमारा जीवन, अच्छा, आप शादी नहीं किए हो? अविवाहित हैं हम, आजीवन इस देश के लिए अपना जीवन देंगे, ये हमारा प्रण है। नाथुराम गोडसे, देख लो, वीर सावरकर जी। क्या बात है। नहीं बिल्कुल, देख लो, पार्टी वाले देख लेंगे, कहेंगे ठीक है भगत सिंह मिल गया, इसी को फांसी चढ़वा दो। कोई नहीं, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम लड़ के फांसी चढ़ेंगे, ऐसे नहीं चढ़ेंगे। जिस पार्क में हम बैठे हैं जरा उधर दिखाइए, भगत सिंह के सामने इन्होंने इस पार्क में, अब मुझे समझ में आया कि इस पार्क में क्यों लेकर आए। ये सामने भगत सिंह की फोटो भी लगी। आप आके इनको नमन कर रहे थे क्या? बिल्कुल, इनको नमन करते हैं और ये प्रतिमा की स्थापना भी हमारे संगठन ने कराई थी। अच्छा, अब समझ में आया कि यहाँ किस पार्क में क्यों लेकर आए। तो यहाँ से आशीर्वाद लेकर कूद पड़े पटौदी के रण में। बिल्कुल, पटौदी के रण में कूद पड़े। भगत सिंह जी का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहा है। उनकी जो कुर्बानियां हैं वो रक्त हमारे रक्त में दौड़ रहा है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भगत सिंह की तरह दुश्मनों से लड़ेंगे। और मुझे अब एक सीरियस सवाल ये समझ में आ रहा है। पटौदी आरएसएस, खासकर एक्स सर्विसमैन, फौजी, इन सब का एक गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये तमाम लोग हैं, ये बीजेपी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं। ये बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, आपको क्यों देंगे? देखो जी, बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, मुझे देंगे। हाँ, आपको क्यों देंगे? मुझे इसलिए देंगे कि मैं, क्योंकि ये तो सारे पार्टी के लोग हैं, पार्टी के साथ जाएंगे। मैं तो पिछले 12-13 साल से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। चाहे वो पूर्व सैनिक संगठन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी संगठन हो, चाहे आरएसएस की गतिविधियाँ हो, गोरक्षा दल हो, बजरंग दल हो, सब में मैं शामिल रहा हूँ और सबके लिए मैंने काम भी किया है। तो सब लोग मुझसे प्रभावित है कि हाँ, सुनील के अंदर वो विचार है, हमारे विचारधारा का व्यक्ति है, ठीक है, और हमारे साथ ही रहेगा। तो मेरा मानना है कि मेरे विचार से मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी विशाल, आजकल हमें कहें जिसकी विशाल सेना है, विशाल सिपाही है, तमाम जीत के रथ पे सवार हैं। एक तरफ आप सुनील पटौदी अकेले खड़े हो, कैसे सामना करोगे? देखो, ऐसा है जी, जब आपके इरादे मजबूत हो ना, तो कितना ही विशाल समुद्र हो, मांझी ने पूरा पहाड़ काट कर उसमें रास्ता बनाया, क्योंकि उनका इरादे मजबूत थे। हमारे इरादे मजबूत है, सामने चाहे कितनी विशाल सेना हो, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। चमकौर की लड़ाई हमने देखी है, कुछ मुट्ठी भर सैनिकों ने लाखों सैनिकों का सामना किया, भले वो मैदान में हार गए हों, लेकिन इतिहास में जिक्र उनका होता है। तो आप जब चुनाव प्रचार के लिए जाओगे तो क्या आप, बीजेपी ने टिकट काट दिया तो आप बीजेपी की बुराई करोगे? क्या करोगे? क्या चुनाव प्रचार का क्या आपका वो होगा? हमारा चुनाव प्रचार विकास रहेगा। हमारा चुनाव प्रचार पटौदी और मंडी, जाटौली मंडी नगर परिषद है, इसके लिए अच्छा कार्य करना, इसकी व्यवस्था अच्छी करनी, आने वाले भविष्य में योजनाएं नई नई लानी, ये रहेगा। बुराई करना हमारी राजनीति में नहीं है। किसी की बुराई करके राजनीति सुनील पटौदी ने कभी नहीं की। मैंने 2016 में जिला परिषद चुनाव लड़े थे दीपचंद जी के साथ, जब दीपचंद जी पार्षद बने और मैं दूसरे नंबर पर रहा था। मैं पटौदी से वोट कटवा के दूसरे गाँव में लड़ने गया, मेरी वहाँ एक भी वोट नहीं थी, फिर भी
भी मैं 3500 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहा, तब भी हमने कभी दीपचंद जी की बुराई, मतलब अपने जो सामने थे प्रतिनिधि, हमने किसी की बुराई नहीं की। हम जो करेंगे वो कहा है हमने कि भाई हम ये करेंगे। बुराई करने की राजनीति ना हमने सीखी, ना हमारे खून में। एक बड़ा काम कौन सा जो आपके जहन में है कि ठीक है जीतते ही चलो ठीक है, पार्टी ने टिकट दिया या नहीं दिया, लेकिन जीत के वो काम करेंगे, कौन सा? सबसे बड़ा काम तो पटौदी के लिए हम ये करेंगे कि पटौदी में हमारे युवाओं के लिए खेल स्टेडियम नहीं है। एक तो खेल स्टेडियम और एक महिला कॉलेज। हमारी बहन बेटियां गुड़गांव पढ़ने के लिए धक्का खाती है, उनका टाइम वेस्ट होता है। महिला कॉलेज, युवाओं के लिए खेल स्टेडियम और गौ माताओं के लिए एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण मेरा लक्ष्य है। आज पहला दिन है, रात ही टिकट वितरण हुआ है, पहला दिन है और हम आप दोनों मिल गए। क्या जहन में है कि जीत जाओगे? क्या रणनीति है? जरूर जीतेंगे जी। कैसे? जीतने के लिए हमने अपनी पूरी टीम उतार रखी है और लोगों में हमारा पिछले 15 साल से फेस टू फेस हमारा लोगों से इंटरेक्शन है। घर घर हमें बच्चे जानते हैं। लोकसभा चुनाव में भी मैं एक गांव गए हैं, विधानसभा चुनाव में भी, तो सबसे मेरा आत्मीय संबंध है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे ना जानता हो बाई नेम और बाई फेस। तो हमारी पहचान ही हमारी जीत का पहला कारण बनेगा। बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वो सज्जन और आप दोनों को अगर कंपेयर करे जनता, मैं वोटर हूँ सपोज करो, और मुझे इन दोनों में से पार्टी के विचारधारा का मैं हूँ, तो मुझे दोनों में से एक को चुनना है। तो मैं इन दोनों को पलड़े पे रखूंगा, तो मैं कैसे देखूंगा कि सुनील पटौदी क्या ऐसी सुनील पटौदी में है जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं उनमें नहीं है और आप में है? मैं किधर कैसे जाऊंगा? देखो जी, कार्यकर्ता और जो वोटर है उनको सबको पता है कि कौन काम करने वाला है और कौन नहीं है। जो जनता के बीच में रहा नहीं, जिसकी पहचान ही नहीं है, तो वोटर क्या निर्णय ले पाएगा, किसको देंगे? वो तो कहेगा भाई सुनील हमारे बीच में रहा है, सुनील हमारे दुख दर्द में रहा है, सुनील विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों की समस्याएं समय समय पर शासन प्रशासन में पहुँचाता रहा है। तो उनको पता है, सुनील की कार्यशैली को जानते, इसलिए वो हमारे साथ होंगे। नहीं, मैं आज तो आगे आज पहली मुलाकात है आपसे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब आपके पास लोग आएंगे ना जी, आज मैं देख रहा था आपके बाहर बहुत भीड़ लगी थी, मैं उन लोगों से भी आपके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। जरा मैं भी तो पूछ लूं, परख लूं कि जो आप दावा ठोक रहे हो, इन दावों में जीत के दावों में कितनी सच्चाई है। मैं तैयार हूँ, आप पूरे वार्ड में घूमें, पटौदी नगर परिषद में आप जरा नगर परिषद का वो भी रणनीति और समीकरण भी बता दो सर, क्या कुछ है? पटौदी मंडी में लोग 43,500 वोटें हैं लगभग, और पटौदी के साथ में हैदराबाद, खानपुर, सफेनगर, नरेड़ा, ये पटौदी शहर से लगते हैं। सारा मैं यही जानना चाहता, जुबान पे है, टिप्स पे है, घूमे तो हो आप पूरा। तो पटौदी जो शहर है, नगर पालिका, जब जैसे हमारे 15 वार्ड थे, तो नरेड़ा, हैदराबाद, खानपुर, सफेनगर, मिर्जापुर, देवलावा, सावण और मिलकपुर, ये बाजार पटौदी लगता है। तो ये पटौदी के साथ चलते हैं, ये पटौदी को ही वोट डालेंगे, ना कि जटौली को। जटौली मंडी के साथ सिर्फ रामपुर है। तो ये हमारी रणनीति है कि भाई ये गांव का आना जाना बाजार पटौदी है। पहले हो जो कि सब जगह आपकी टीम है, सब जगह टीम है, सब जगह हर गाँव में हमारी टीम है। हमारी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हर गाँव में हमारे परिचित लोग हैं। किसी भी वार्ड में मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मेहनत तो करेंगे पूरी, एक जैसे एक मेहनत करने वाली है। तो मतलब आपको ऑलरेडी लोग जानते हैं, तो ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि हमें पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हमें जानते हैं, ये हमारा मतलब प्लस पॉइंट। 2 लाइन अपनी जनता से कहना हो तो क्या कहोगे सर? मैं सभी से कहूँगा जी, मैं सभी से कहूँगा कि मेरी प्यारी वार्ड की जनता है और मेरा जो भी युवा बुजुर्ग महिला, मेरा यही निवेदन है कि मैं आपके बीच सदा रहा हूँ, और आने वाले चुनाव में अगर हमें विजय हासिल होगी तो आपके हर काम के लिए सुनील पटौदी सुबह से लेकर रात 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा। यही मेरे आपसे निवेदन है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। निश्चित तौर पर पटौदी में प्रायः आता हूँ और मैक्सिमम खबरें मैंने की है। यहाँ गांव का मूड हमने प्रोग्राम भी मैंने किया है और मैक्सिमम गांवों में किया है। मैंने एक चीज़ तो ज़रूर देखी है, और जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है और जिस तरह से आज ये खुलकर बोल रहे हैं कि लड़ेंगे जीतेंगे, तो पटौदी नगर परिषद का जो सियासी रण है वो साफ लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी का होने वाला है। और जो वोटर्स हैं वो भी, चाहे बीजेपी के वोटर्स हैं, उनके लिए भी बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति होगी कि चुने तो किसके चुने, क्योंकि दोनों उनके ही हैं और जीत के बाद दोनों उनके ही होने वाले हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।